So finally the exams are over. I'm talking about JEE. My exam was on 8th of April, shift 1, and do comment yours shift and yours date of examination obviously, so that I will get to know that how many of you have completed your exams and kitno ka bhi baki hai, because the day I am shooting this video is 11th of April and will be uploading this on 11th of April. Possibilities are there. So 2 दिन और एग्जाम्स बच रहे होंगे, राइट? अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, राइट? मतलब कुछ चीजें थी दैट आई ऑब्जर्व्ड जो कि प्रैक्टिकल चीजें हैं. पीपल आर नॉट पुटिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ पूल ऑफ स्टूडेंट्स. I will be discussing in this video only. So I request everyone to watch this till the end. I am not requesting you to subscribe. I am not requesting you to like this or share this, whatever it is. Watch it till the end. If you find me genuine, if you find me that you should give me a chance, because everybody is getting a chance on this like YouTube, because it's a free subscription. So if you find I am genuine, I need more audience, then only do subscribe. Otherwise, no pressure from my side, no request from my side. The thing is, I myself gave my best for this exam and I'm not here to justify myself in this video. I am uploading this video just because a lot of students, बहुत सारे मेरे साथी, मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ पैरेलली जिन्होंने पेपर दिया है, I think they be going through this mental phase, जो कि मैं खुद चीज से अभी फेस कर रहा हूँ. मेरा पेपर बहुत पहले हो गया, राइट? 8th को ही मेरा पेपर खत्म हो गया. तो अभी I have like a lot of thought, a hell lot of thoughts in my mind that is currently going on and I am consistently getting worried that what will be my result, क्या मैं ये क्लियर कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा. तो a lot of thoughts is currently running in my mind कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और इन सब थॉट्स को हटाने के लिए I ask myself a question कि क्या मैंने अपना बेस्ट इस एग्जाम के लिए दिया है. The answer comes to be yes and after that सारी चीज़ें हट जाती हैं. बट स्टिल मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आपके मन में चल रहा होगा कि भी बहुत सारे आपके रिलेटिव्स के, नोन के, अननोन के लोग, दे मस्ट बी वेटिंग कि एक बार रिजल्ट आए फिर पूछेंगे. आपके मन में ये हो रहा होगा कि पता नहीं कैसा होगा, अगर अच्छा हुआ फिर तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हाउ विल आई फेस देम. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ. क्या दोज पीपल रियली मैटर इन योर लाइफ? आई मीन, इज इट लाइक दिस कि कोई और आके विल टेल यू कि यू आर गुड और यू आर बैड? तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि वीडियो का पर्पस क्या है. सो आई हैव ओपन द नंबर ऑफ सीट्स इन IITs एंड IITs एंड ट्रिपल IITs ऑब्वियसली, और GFTIs भी ले लो अगर लेना है तो, बिकॉज यही मेजर कॉलेजेस हैं जो कि JEE के थ्रू तुम्हें मिल रहे होते हैं, राइट? तो मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा हूँ कि IITs में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, NITs में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं. सो टॉकिंग अबाउट द IIT, इट इज 16,232 सीट्स अवेलेबल इन द IIT. NITs की बात करूँ 23,997 एंड ट्रिपल IITs की बात करूँ 6,146. FTI का डेटा मेरे पास नहीं है. सो अगर मैं इन तीनों नंबर ऑफ सीट्स को मैं जोड़ूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 46,375. इसमें मैं 4,000 लमसम अराउंड इसमें जोड़ रहा हूँ GFTIs को लेके, और मैं ज्यादा करके ही बता रहा हूँ. सो अगर हम टोटल में देखें तो 50,000 सीट्स ऐसे हैं. और अभी मैं डिजायर्ड ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, या फिर जो भी फेवरेट ब्रांच है, अपर ब्रांच है, लो, मैं ब्रांच की बात भी नहीं कर रहा अभी. मैं बस सीट की बात कर रहा हूँ कि उस कॉलेज में इतने नंबर ऑफ सीट हैं. ब्रांच से मुझे इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है. अभी 50,000 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, राइट? और ये सबको पता भी होगा. और इस बार JEE में कितने बच्चे बैठ रहे हैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट में? 12 लाख, 9 लाख, तो जो कि जनवरी में भी जिन्होंने दिया था कॉमन स्टूडेंट 3 लाख ऊपर. ये डेटा कहाँ से आया? फ्रॉम द यूट्यूब ओनली. 12 लाख स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर 2023 में. नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 50,000. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेलेक्ट होंगे वो कितने हैं? 50,000. और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी रीजन से, रीजन भी मैं आगे स्पेसिफाई कर दूंगा, वो है 11,50,000 स्टूडेंट्स. अभी ये 11,50,000 कोई छोटा नंबर नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक बहुत बड़ा नंबर है. तो बात आती है कि ये तो फैक्ट है. अब आप बोलोगे कि भाई भैया ये तो फैक्ट है कि मतलब हाँ 50,000 सीट्स हैं तो उतने का सिलेक्शन होगा. तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी रीजन से, लाइक डज दैट मीन कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी? मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. चलो 12 लाख में से लेट अस अज्यूम कि 7 लाख तो बस ऐसे ही उन्होंने फॉर्म भर दिया टाइम पास के लिए. दे वर नॉट सीरियस अबाउट JEE. 5 लाख भी अगर मैं सीरियस कैंडिडेट लेके चलूँ कि जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, फिर भी मेरे भाई 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही सिलेक्शन होता है. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. अगर मैं ये बोलूँ कि 5 लाख में से और घटा दो, कम टू 3 लाख स्टूडेंट, अगर 3 लाख बच्चे भी दिन के 14-14 घंटे, और ये यूं कह लो कि अगर 3 लाख बच्चों को भी इक्वली मेहनत करवाया जाए, फिर भी 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सीट ही उतनी है. तो कंक्लूजन ये है कि अगर किसी का हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी दोनों है, मैं भी हो सकता हूँ, आप लोग भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, राइट? बिकॉज मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, आप लोग का भी रिजल्ट आने वाला है. तो द थिंग इज कि क्या किसी भी रीजन से अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, फिर रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, तो डज दैट मीन कि उसने मेहनत नहीं की थी? किसी का देखो, अगर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, अगर 94%
परसेंटाइल भी आता है तो भी उसे कोई अच्छा कॉलेज छोड़ो, कॉलेज मिल जाए वही बड़ी बात है। लेकिन क्या 94 परसेंटाइल एक खराब स्कोर है? नहीं, 94 परसेंटाइल एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन कॉलेज नहीं मिला इसलिए वो 94 परसेंटाइल किसी काम का नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब सैड रियलिटी कहूँ मैं इसको, सैड रियलिटी चेक है ये। और मुझे लगता है कि ये चीज लोगों को समझनी होगी तभी, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हें पता है कितनी भी मेहनत कर लो, मैंने क्या बोला कि अगर 3 लाख बच्चों को अगर इक्वली भी मेहनत करवाओ ना, फिर भी सिलेक्शन 2.5 लाख का ही होना। भाई 50,000 की सीट 2 लाख बच्चे तो नहीं उठा दोगे, बैठेंगे तो नहीं बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उन्होंने मेहनत नहीं की थी, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चल रहे होंगे, हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रही होगी कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो मैं बस इतना कहूंगा, जस्ट इग्नोर ऑल दी, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर तुमने मेहनत की थी जेन्युइनली, यू हैव गिवन योर बेस्ट, यू हैव गिव अप ऑन ऑल दोज अदर थिंग्स लाइक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर हैप्पीनेस, जो तुम्हें जो भी चीजें मिल रही होगी, तुमने वो सब छोड़ के अगर तुमने पढ़ाई किया है हर दिन 8 घंटे 10 घंटे, और अगर फिर तुम्हारा किसी भी रीजन से रिजल्ट नहीं आ पाता, तो मैं बस इतना कहूंगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ। आई एम नॉट कंसीडरिंग माई सेल्फ अ फिलोसोफर और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ मिरर, बिकॉज मुझे लगता है जो मैं फील कर रहा हूँ वही तुम लोग भी फील कर रहे होगे। तो बस इतना कहूंगा कि जो भी रिजल्ट हो, नो मैटर व्हाट विल बी द रिजल्ट, मेरा भी रिजल्ट जो रहेगा, बी इट गुड और बी इट बैड, आई विल फेस दैट, आई विल एक्सेप्ट दैट एंड आई विल मूव ऑन विद अ कॉन्फिडेंस। आई हैव दैट कैपेबिलिटी, आई कैन डू वेल इन माई लाइफ। दिस इज जस्ट अ एग्जाम, द ओनली थिंग मैटर द मोस्ट इज कि क्या मैंने इस एग्जाम के लिए अपना 110% दिया था या नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है अगर 3 लाख बच्चे भी अपना 110% दे फिर भी सिलेक्शन किसी का, बहुतों का नहीं होगा, राइट। तो ओनली चीज जो मैटर करती है वो है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं। अगर किसी ने अपने तरफ से बेईमानी की है, चीटिंग की है पढ़ाई में, तो भाई यू आर 100% लाइक यू शुड रिग्रेट ऑन योरसेल्फ एंड यू शुड ब्लेम योरसेल्फ। बट अगर किसी ने मेहनत किया है, अगर किसी ने अपनी पूरी लाइक they sacrificed everything for that paper, for that preparation, तो मुझे लगता है फिर you should be happy और you should be confident and you should trust yourself कि तुम्हारे अंदर वो capability है कि तुम आगे लाइफ में बहुत कुछ मचा सकते हो। Don't feel negative। मैं भी ये सब चीज़ें खुद को बताता हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, कोई मुझे लाइक डोंट टेक इट अदरवाइज। सो द कंक्लूजन इज फॉरगेट अबाउट द एंड रिजल्ट। अगर तुमने बेस्ट दिया है, रिलैक्स, ओके, गॉड हैज। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल लाइक वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आई एम ओपनली सेइंग दिस कि वो मैं भी हो सकता हूँ कि जिसको मतलब हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैंने अपना बेस्ट दिया, बट मुझे इतना पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं जितना दे सकता था मैंने उससे ज्यादा दिया। तो अब मुझे रिजल्ट को लेके कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं है कि मैंने फैक्ट्स तुम्हारे सामने रख दिए, डेटा तुम्हारे सामने रख दिया, नंबर ऑफ सीट्स रख दिए, मैंने फैक्ट भी बता दिया कि अगर सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, तो हो सके तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ ताकि जब रिजल्ट आए तो वो तुम्हारे साथ सपोर्टिव रहे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन आउट देयर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर किया इस वीडियो में, और जो भी ये वीडियो देख रहा है आई जस्ट वांट टू से कि ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अंकल आंटी को दिखाओ, ताकि वो समझें इस बात को कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता इस एग्जाम में, भले ही वो कितनी भी मेहनत पुट इन करे, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने बच्चे के ऊपर डाउट करें कि ये नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर अ एग्जाम। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज माई एक्सपीरियंस। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 10th में अगर दिन के 4 घंटे पढ़ता था, मुझे लगता था मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता। दैट वाज द थ्रेशोल्ड फॉर मी। बट व्हेन आई केम इन 12th, लाइक व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर द 12th बोर्ड्स, आई स्टडीड 7 hours a day, और वो मेरे लिए थ्रेशोल्ड बन गया। फिर लगा कि 4 hour तो कुछ नहीं था। और अब जेईई के लिए देयर वर सम टाइम्स व्हेन लाइक ऑन एन एवरेज आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 hours 9 hours straight a day, बट अब वो मेरे लिए थ्रेशोल्ड बन गया है। और मुझे हो सकता है कि कल को मैं कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अगर 10 घंटे से लेके 12 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो वो भी मुझे कम लगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई कोई लिमिट नहीं है इस चीज की, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, कि एंड में क्या होता है, किसी का सिलेक्शन होता है या किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। 2 चीजें होती है, इसके अलावा तीसरी चीज तो नहीं होती। बट एक चीज तुम कभी सोचना कि ये जो तुमने 1 साल 1.5 साल 2 साल, तुमने नहीं, हमने सबने 1.5-2 साल इसमें लगाया है। मैंने पर्सनली 1.5 साल ही लगाया इसमें, बिकॉज माई प्रिपरेशन स्टार्टेड आफ्टर 12th। रीजन कुछ और है, मैं उसको कभी और डिस्कस करूंगा। बट मैंने जो अपना 1.5 साल लगाया है, उस 1.5 साल टाइम इन्वेस्ट करने से मुझे क्या मिला, अभी रिजल्ट को साइड कर दो। तो जब ये क्वेश्चन मैं खुद से पूछता हूँ, आई गेट अ वेरी प्रिटी आंसर कि मैंने इस एग्जाम के इस प्रोसेस से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन आई हैव गॉट अ क्वालिटी, दैट इज द क्वालिटी टू सिट एंड वर्क फॉर 10 hours straight। मैंने अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप की है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया इस एग्जाम के लिए ऑनेस्टी के साथ तुमने अगर प्रिपरेशन किया है मेरे भाई, तो मुझे लगता है तुम्हें एक चीज
चीज तो तुमने अपने अंदर डेवलप कर ली है, वो है द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, द कैपेबिलिटी ऑफ सिटिंग 10 आवर्स 12 आवर्स स्ट्रेट अ डे। काम जो भी हो उससे मैटर नहीं करता, बट तुम सोचो कल तक तुम कितना पढ़ रहे थे और आज तुम कितना पढ़ रहे हो, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बस ये डिफरेंस पता कर लो, फिर वो एंड रिजल्ट तुम्हारे लिए उतना मैटर नहीं करेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि फेलियर टीचेस यू मोर देन द सक्सेस, और ये सही भी बात। 2022 में जेई मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था, बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर एंड अप्लाइड इन दिस। अब जो भी होगा आगे विल शेयर विथ यू ऑल, और अब से मैं अपनी लाइफ का मेजर चीजें जो भी होंगी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा सेटअप की कमी है, बट डेफिनेटली विल अपडेट दैट ऑल्सो, और लाइफ में बहुत मचाना है, बहुत आगे जाना है। हालांकि ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। मैं आशा करता हूँ कि सबका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, मैं अगर आशा करूँ, मैं अगर विश करूँ, फिर भी सबका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, बट या जो भी वीडियो देख रहा है आई होप आपका मेरा सिलेक्शन हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए यार। अगर ऐसा होता फिर तो मजा हो जाता, बट ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है आई विश तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए, जितनी तुमने मेहनत की है तुम्हें एटलीस्ट उतना तो मिले, बाकी जो भी होगा वी विल फेस इट टुगेदर। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड, दैट प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर एवर बी जजमेंटल टुवर्ड्स यू जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट क्लियर अ एग्जाम। मैं नहीं कह रहा तुम ये एग्जाम क्लियर ना करो, बट इन केस द वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं मैं, तो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ लाइक द वे आई एम। मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने तक कितनी हिम्मत मैंने जुटाई है, बिकॉज मेरा भी रिजल्ट स्टेक पे है एंड आई एम पिकिंग ऑल दीज थिंग्स। लेट्स सी व्हाट एवर द रिजल्ट विल बी, विल शेयर विद यू ऑल, एंड हम सब मिल के अपना जो भी होगा वी विल फेस इट टुगेदर। डोंट वरी, हैव पेशेंस एंड हैव सेल्फ बिलीफ, हैव कॉन्फिडेंस। तब तक के लिए टेक केयर, सी या एंड एंजॉय जब तक रिजल्ट नहीं आता है। द वे आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, आई एम फॉलोइंग माई हॉबी, अपलोडिंग वीडियोस। थैंक यू so much, have a great day and keep smiling, keep hustling, keep growing.